बारां में परिवहन परियोजना से प्रभावित लोगों को मुआवजा न मिलने से सैकड़ों परिवारों पर बेघर होने का संकट मंडराने लगा है। पाइप घोटाले के बाद मुआवजा निर्धारण में धांधली लोगों के लिए संकट की वजह बन गई। परवन बिरहद सिंचाई परियोजना के भू आवाप्ती में गड़बड़ झाला और पुश्तों से काबिज मकान मालिकों का सर्वे सूची में नाम काटे जाने से लोगों के होश उड़ गए हैं। मकानों की राशि निर्धारण में भी भारी मनमानी और प्रशासनिक लापरवाही से लोगों के सामने अब वजूद का संकट खड़ा हो गया है। ये है हाड़ौती की सबसे बड़ी निर्माणाधीन परवन वृहद सिंचाई परियोजना का डैम क्षेत्र। बारां और झालावाड़ जिलों के बीच परवन नदी पर बन रहे इस परियोजना पर 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि खर्च होनी है। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर बारां, कोटा, झालावाड़ जिलों की लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। साथ ही इन 3 जिलों लाखों लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा। लेकिन 3 जिलों के लोगों को राहत देने वाला ये बांध अपने भराव क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए भारी मुसीबत बना हुआ है। हाड़ौती की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना परवन वृहद सिंचाई परियोजना विवादों में है। पहले यहां निर्माण की खामियों को लेकर कई अभियंताओं को हटा दिया गया। जीआई पाइप की जगह प्लास्टिक पाइप के इस्तेमाल का मुद्दा विधानसभा में गूंजा। अब यहां डूब क्षेत्र में आने वाले आवासीय भूमि की आवाप्ती में जमकर मनमानी का मामला सामने आया है, या यूं कहें कि सर्वे में कर्मचारियों और अधिकारियों की जमकर भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। सर्वे में अधिकारियों की लापरवाही के चलते डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के सैकड़ों मकान मुआवजा सूची से गायब हैं। पीढ़ियों से उस स्थान पर निवास करने वाले ग्रामीणों के सामने वजूद का खतरा मंडराने लगा है। यहां भू अवाप्ती से जुड़े कर्मचारियों की लापरवाही के चलते डूब क्षेत्र में आने वाले मलौनी, बिलेडी, सुखनेर, पिपलिया घाटा, अमलावदा खरण सहित 12 गांवों के 1200 परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। कारण है जिस गांव, जिस मकान में सैकड़ों सालों से लोग निवास कर रहे हैं, ये सब बांध निर्माण पूरा होने के बाद पानी में समा जाएगा। अब इनके सामने घर के पानी में डूब जाने से बड़ी चिंता है नया घर बनाने की। नई छत बनाने के लिए सरकार इलाके के लोगों को विस्थापन के लिए मुआवजा दे रही है, लेकिन परियोजना के लिए भू अवाप्ती में लगे कर्मचारियों की मनमानी और घूसखोरी की नीयत ने यहाँ के सैकड़ों घरों को, जिनके पास सैकड़ों साल पुराने आबादी के पट्टे हैं, उन्हें भी जंगलात, गैर मुमकिन पठार और चारागाह बताकर मुआवजा सूची से बाहर कर दिया है। बिलेडी गांव तो पूरी गांव डूब क्षेत्र में आने वाला है, लेकिन मकानों को मुआवजा नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। डैम में पानी भरने के बाद लोग कहां जाएं? ये समस्या 365 परिवारों के 2000 लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। यहाँ पर चारों तरफ खेत और बीच में गांव है, और आप ये पूरा नज़ारा देख सकते हैं कि गांव बसा हुआ है, आसपास खेत लोगों के बने हुए हैं, मकान है लगभग 300 से ऊपर जहाँ पे मकान है, और आसपास की ज़मीन है वो पूरी डूब क्षेत्र में प्रभावित होगी। जो ज़मीन है, ज़मीनों का मुआवजा किसानों को मिल चुका है, और ये पूरा जो गांव है, जैसे हम लोग एक टापू पे खड़े हैं, पूरा ये आस पीछे गांव नज़र आपको दिख रहा होगा, जो पूरा गांव डूब क्षेत्र में आने वाला है। यहाँ की पूरी जब पानी इसमें भर जाएगा तो जो रास्ते हैं सब बंद हो जाएंगे, लोग इसी टापू पे फंसे रहेंगे। लेकिन ये जो खामियां परवन परियोजना की, उसकी खामियां का ये दंश ये गाँव झेल रहा है। इतना ही नहीं, पीढ़ियों से जिस जमीन पर ग्रामीण रह रहे हैं, बाकायदा दशकों पहले जिन घरों को पंचायत द्वारा आबादी का पट्टा दिया गया है, उन घरों को भी मुआवजा सूची से बाहर कर दिया है। अब ऐसे में पीड़ित ग्रामीण मुआवजा न मिलने तक गांव खाली नहीं करने की मांग पर अड़ गए हैं। कुछ घर तो ऐसे निर्धन परिवारों के हैं जिनके पास रहने के कच्चे मकान के अलावा कुछ नहीं है। दूसरों के खेतों में मजदूरी कर ये लोग अपना पेट पालते हैं। ऐसे लोगों को भी कर्मचारियों ने सूची से बाहर रखा है। ऐसे में डूब क्षेत्र में मुआवजे से वंचित ग्रामीण बांध का काम रोकने की बात कह रहे हैं। तो हमारा गांव जो है एक टापू की तरह बन जाएगा। तो तरफ से हमारा जो है पहाड़ और ये डूंगरियाँ आ रही है, ये एक रास्ता ये हमारा डूब जाएगा, हमारा निकलने का कोई साधन नहीं बनेगा। और हमारे जानवर, हमारे बच्चे हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? मुआवजा ज़मीन का मिला, लोगों ने खा लिया पी लिया, गरीब आदमी है। यहाँ
60 व्यक्ति तो ऐसे हैं कि जो कुछ खाने को मिल जाता है, लेकिन 40 तो ऐसे हैं जो मजदूरी के ऊपर बैठे हुए हैं। उनके पास कोई ज़मीन भी नहीं है, उनके पास मकान तक भी नहीं। कुछ भी व्यवस्था नहीं की सर हमारी यहाँ पे, और पूरा गांव चौतरफा नहीं है और पूरा गांव टापू बना हुआ है। कोई व्यवस्था नहीं की गवर्नमेंट ने हमारी। ये कहते हैं कि गैर मुमकिन पट्टा है। हमारे पास पट्टे भी हैं और जिनका भी मकानों को जो पट्टे हैं उनको भी नहीं मान रहे वो लोग। अब टीम जब आ जाएगी, हम किसी भी कीमत पर मरने मारने को डू एंड डाई। मैं भी यहाँ का निवासी हूँ, सरपंच दूसरी जगह है, बाकी मैं भी यहाँ का निवासी हूँ, तो हम किसी भी कीमत पर डैम को तो काम चलने ही नहीं देंगे, अभी बढ़ने ही नहीं देंगे, चाहे कुछ भी कर ले सरकार। वही मामले में स्थानीय विधायक प्रताप सिंह सिंघवी परियोजना के भू अवाप्ति प्रक्रिया को बहुत बड़ा सुनियोजित घोटाला करार दे रहे हैं। विधायक भू अवाप्ति की इस पूरी प्रक्रिया को एसओजी या सीबीआई से जांच करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही अब आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। इक्विजेशन को लेकर और मुआवजे को बांटने के लेकर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, आज आपने भी देखा है। मेरी सरकार से पहली मांग तो ये है कि एसओजी से या सीबीआई से जब से इसका इक्विजेशन हुआ सन 18 से लेकर अब तक किन किन लोगों को कितना पैसा मिला, किसको छोड़ा, पूरी इसकी डिटेल में जांच हो। सरकारी लापरवाही और मनमानी की वजह से आज सैकड़ों परिवारों के वजूद पर खतरा मंडराने लगा है। लोगों को न सिर्फ सिर से छत छीनने का डर सता रहा है, बल्कि आने वाली पीढ़ी पर उनके वजूद का खतरा दिख रहा है। बारा से राम मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।